नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सर CV टैलेंट टेस्ट में भाग लिए हैं और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक प्रैक्टिस वीडियो ला दिया हूं। और इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। तो सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। इतना क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। जितना भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ उतना कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो है वो सभी क्लासों के लिए लागू होता है। सभी क्लास अगर इस एग्ज़ाम से तैयारी करते हैं तो एक भी प्रश्न आप लोगों से नहीं छूटेगा। सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से याद कीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाए प्रैक्टिस का वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है बल की इकाई। बल की इकाई क्या है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इसको बार बार रखा जाता है आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन में। तो बल का जो इकाई होता है वो होता है न्यूटन। बल का इकाई जो होता है वो न्यूटन होता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस पथ में करंट का प्रवाह होता है। किस पथ में बिजली का प्रवाह होता है। जो बंद परिपथ होता है उसी में बिजली का प्रवाह होता है। कहीं से भी सर्किट टूटा होगा तो उसमें बिजली का प्रवाह नहीं होगा, बिजली का प्रवाह नहीं होगा। अगला सवाल है कि वस्तु की गति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। जो वस्तु की गति का अध्ययन करता है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग गति विज्ञान कहते हैं। गति विज्ञान उसको हम लोग कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुएं कहाँ गिरती है। वो गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुएं कहाँ गिरती है। तो जो गिरती है वो नीचे की ओर गिरती है, यानी पृथ्वी के सतह पर गिरती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगला सवाल है कि कार्य का ऐसा यूनिट क्या है। कार्य का इकाई क्या है। तो कार्य का जो इकाई होता है वो होता है जूल। कार्य का इकाई जो होता है वो है जूल, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में हमारा जूल, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल बहुत बार आप लोग को हम लोग बताया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कार्य का सूत्र, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी बल गुणे दूरी। दूरी एक प्रकार का विस्थापन है, इसलिए कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य को हम लोग W से सूचित करते हैं वर्क, बल को F से फोर्स, और दूरी को हम लोग AC या D से सूचित करते हैं। AC या D से सूचित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य का सूत्र बल गुणे विस्थापन, यानी बल गुणे दूरी। अगला है सवाल कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का जो ऐसा यूनिट है वो होता है जूल। जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का होता है, और जो वाट होता है वो शक्ति का होता है, और एम्पियर जो होता है वो विद्युत का होता है। अगला सवाल है कि किसके कारण वस्तु में स्थैतिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। किसके कारण वस्तु में स्थैतिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो स्थिति के कारण वस्तु में स्थैतिक ऊर्जा, यानी कि स्थैतिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। स्थिति के कारण उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है सवाल कि द्रव्यमान का सही मात्रक। तो द्रव्यमान का सही मात्रक हमने आपको SI यूनिट वाले वीडियो में बताया था। सभी जो राशियाँ होती है उसका हम लोग SI यूनिट पढ़े थे। तो द्रव्यमान का क्या पढ़े थे। तो द्रव्यमान का kg पढ़े थे, यानी किलोग्राम। अगला है सवाल कि ये केमिस्ट्री से सवाल है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र, जल का रासायनिक सूत्र H2 होता है। जल्दी आगे हम बढ़ते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। अगला सवाल है कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। वायु में सबसे जो अधिक मात्रा में होती है वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वायु में सबसे अधिक मात्रा में गैस होता है। सोडियम का प्रतीक क्या है। सोडियम को हम लोग Na से सूचित करते हैं। Na हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि तत्वों की आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो 7 आवर्त होते हैं। पहले आप लोगों को हमने पढ़ा दिया है। किस धातु को काटने पर उसमें चमक आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है और किसी धातु को चाकू से नहीं काटा जाता है। सोडियम एक जो होता है वो धातु होते हुए भी मुलायम होता है, जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, और किसी धातु को हम लोग चाकू से नहीं काट सकते हैं। अगला सवाल है कि अम्ल वर्षा का कारण। तो अम्ल वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किस सिद्धांत द्वारा होता है। तो वो होता है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। अगला सवाल है कि मैग्नीशियम के जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है। तो सफ़ेद रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है। अगला सवाल है कि शुद्धतम रूप
शुद्धतम कार्बन का रूप कौन सा है? वो होता है हीरा। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। कार्बन का रूप ग्रेफाइट भी होता है, कोयला भी होता है और चारकोल भी होता है। जो कि सबसे शुद्धतम रूप है तो वो होता है हीरा। सबसे शुद्धतम रूप हीरा होता है, जो कि ऑप्शन बी में हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 से 6। 5 से 6 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन सी हो सकता है और ऑप्शन ए हो सकता है। जो कि राइट आंसर हमारा है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पत्तियों में हरा रंग किस कारण से होता है? पत्तियों में हरा रंग किस कारण से होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों में हरा रंग होता है। और जो मनुष्य में रक्त का रंग लाल होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला सवाल है कि मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे यानी किडनी में होता है। अगला सवाल है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो वो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। और कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कितने गुणसूत्र होते हैं, जोड़ा नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सा हार्मोन पाचन में सहायक होता है? कौन सा हार्मोन पाचन में सहायक होता है? तो पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो पाचन में हमारी मदद करता है। अगला सवाल है कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला है सवाल कि मनुष्य के मस्तिष्क में स्मृति का यह नियंत्रण किस में होता है? स्मृति का नियंत्रण जो होता है वो सेरिब्रम कार्टेक्स में होता है। सेरिब्रम कार्टेक्स यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस वीडियो इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं लगा रहे हैं ताकि आप लोगों का समय का विलंब भी ना हो, थोड़े समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए। एक बार में क्वेश्चन याद ना हो तो बार बार आप वीडियो को देखिएगा जब तक कि क्वेश्चन सभी याद ना हो जाए। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप इन सारे प्रश्नों को कर लेते हैं तो चलिए अगला सवाल है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग छोटी आंत है, जो कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि पाचन तंत्र का लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। पेट में इसका आकार ऐसे 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 मुड़ा मुड़ा होता है। यह भोजन का पाचन का मुख्य अंग भी है छोटी आंत, और सबसे लंबा अंग भी है छोटी आंत। अगला सवाल है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क न्यूक्लियस यानी कोशिका के केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रक्त का कौन सा घटक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? तो श्वेत रक्त कोशिका जो होता है वो जो होता है हमको बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जब शरीर में श्वेत रक्त कोशिका की संख्या घटने लगती है तो हमारा शरीर बीमार पड़ने लगता है। लाल रक्त कोशिका का जो दिन होता है वो 120 दिन जीवित रहता है लाल रक्त कोशिका, और जो श्वेत रक्त कोशिका वो 1 से 2 दिन तक जीवित रहता है। अगला सवाल कि कौन सा तत्व हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही प्रैक्टिस वीडियो करने के लिए, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दाब की इकाई आपको पता है कि दाब की इकाई पास कराता है। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। अगला सवाल है कि ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला है सवाल कि रासायनिक सूत्र NaCl जो होता है नमक का रासायनिक सूत्र होता है। कौन सी धातु विद्युत का चालक है? तो तांबा। विद्युत का सबसे अधिक विद्युत चालक होता है वो होता है सिल्वर, यानी चांदी का सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है। अगला सवाल है कि प्रिज्म किस प्रकाशीय घटना को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है अपवर्तन, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म जब किसी प्रकाश को गुजारा जाता है वो प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। 7 रंगों में बांट देता है प्रिज्म, प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। अगला है सवाल कि पृथ्वी पर जल का संचालन किसके द्वारा होता है? तो पृथ्वी पर जल का संचालन सूर्य के ताप के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सवाल कि मनुष्य में रक्त का संचरण किसके कारण होता है? रक्त का संचरण हृदय के कारण होता है। हृदय जो होता है वो पंप का कार्य करता है, जो कि रक्त को पंप करता है और हमारे शरीर में चारों ओर फैलाता है। अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो सूर्य है, जो कि सोलर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है, हमारा राइट आंसर सूर्य हो जाएगा। को पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने % है? तो 0.03% पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध है। 78% नाइट्रोजन है।
और अगला सवाल है कि ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, जो कि ऑप्शन बी में है, हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। अगला सवाल है कि पदार्थ के किस रूप में कण अधिक स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। अधिक स्वतंत्र रूप से गैस में कण अधिक स्वतंत्र रूप से गैस में गति करते हैं। अगला सवाल है कि ध्वनि की सबसे अधिक तेज ठोस में होती है। अगला सवाल है कि पौधों में भोजन का संग्रहण कहाँ होता है। तो पौधों में भोजन का संग्रहण पत्तियों में भी होता है, जड़ में भी होता है, तना में भी होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्त में लाल रंग का कारण हमने आपको पहले ही बता दिया है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त हमारा लाल दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश किसका स्रोत है। सूर्य का प्रकाश जो होता है ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो भी सूर्य का प्रकाश। अगला है सवाल कि कोशिका में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं, यानी कोशिका में जो ऊर्जा निकलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा निकलती है। अगला सवाल है कि कोशिका का सूक्ष्मदर्शी किसने खोजा था। कोशिका का सूक्ष्मदर्शी किसने खोजा था, तो कोशिका को सूक्ष्मदर्शी जो खोजा था वो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक है, जो सूक्ष्मदर्शी बनाए थे रॉबर्ट हुक। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कर दें, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट प्रैक्टिस वीडियो में।